Hello students, hi and welcome back to EduNation. Today we are going to start combination of resistors. Okay students, तो combination of resistors में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे पढ़े थे ओम्स लॉ में पढ़े थे हम लोग कि क्या होता है V बाई I इज इक्वल टू R होता है ना। V बाई I इज इक्वल टू R, इसी R को हम लोग बोले थे रेसिस्टेंस। क्या बोले थे? दिस R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, है ना। अब अगर किसी भी सब्सटेंसेस पे रेसिस्टेंस है, कोई भी अगर वायर है उसमें रेसिस्टेंस है, तो जिस भी मटेरियल पे रेसिस्टेंस उसको रेसिस्टर्स कहा जाता है। और इस रेसिस्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा पिछले लेक्चर बताया था, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये एक रेसिस्टर है, एक और रेसिस्टर यहाँ पे ले लिए, ये भी एक रेसिस्टर है और यहाँ पर भी एक रेसिस्टर है। तो कोई भी रेसिस्टर उसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस यानी कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट को अपोज करेगा, ठीक है। तो उस रेसिस्टेंस का रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे R से। तो सपोज कि इस वाले रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस है R1, है ना। कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते 2 ओम 3 ओम 4 ओम, कुछ भी इसका रेसिस्टेंस है, तो इसका रेसिस्टेंस को R1 बोल दिए। और इस वाले रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस को R2 बोल दिए, और इस वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को R3 बोल दिए। अब रेसिस्टर्स को हमेशा सर्किट पे कनेक्ट किया जाता है। जैसे एक आपका बल्ब है, वो भी एक रेसिस्टर है, फैन चलता है वो भी एक रेसिस्टर है। अब इसको लगाने का, सर्किट पे कनेक्ट करने का दो तरीका, क्या क्या तरीका है सर? तो तरीका क्या लगा है कि यहाँ पे मान लेते हैं एक रेसिस्टर आपका यहाँ पे R1 वाला था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका R1 लगा दिया। जैसे ही R1 खत्म हुआ, उसी के दूसरे एंड से फिर R2 को कनेक्ट कर दिए, इस तरह से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट कर दिया R2 को। फिर जैसे R2 खत्म हुआ, फिर हम R3 को स्टार्ट कर दिए, रेसिस्टेंस 3 को स्टार्ट कर दिए। इस तरह से 3 रेसिस्टर को लगा दिया और यहाँ पे नीचे आपके पास बैटरी लगाओ, किसी कोई पोटेंशियल डिफरेंस V से अप्लाई किया गया। जहाँ पे एक रेसिस्टर खत्म होने के बाद दूसरा रेसिस्टेंस लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, इसको बोला था हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। अगर रेसिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए, एक के बाद दूसरे को, वन आफ्टर अनदर, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी आप सिर्फ इसका डायग्राम देख लीजिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर हम क्या किए, तीनों रेसिस्टर को एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, ये वाला पॉइंट था और यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट आपके पास है, ठीक। अब क्या किए, तीनों रेसिस्टर्स को हम इसी वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, तीनों रेसिस्टर्स को इसी पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे दो कॉमन पॉइंट के बीच सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये क्लियर है ना। बस ये दो चीज कॉन्सेप्ट में, ये क्या है, एक रेसिस्टर खत्म हुआ दूसरे को लगा दिया, तो इसको बोला था हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। ये है हेड टू हेड, एक खत्म हुआ दूसरा लगा दिया, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। वन आफ्टर अदर। यहाँ पे क्या था, यही दो पॉइंट के बीच, ये वाला पॉइंट A था और ये वाला पॉइंट B था। इसी दो पॉइंट के बीच सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया, R1, R2 और R3। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। इट्स ओके स्टूडेंट। चलिए तब एक एक कॉम्बिनेशन को अच्छे से पढ़ते डिटेल में। तो सबसे पहले दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि टू resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that the same current, ये याद रखना, same current flows through each resistor when some potential is applied। कहता है कि जब एक दो रेसिस्टर्स को वन आफ्टर अदर कनेक्ट किया जाए, सपोज कि ये रेसिस्टर यहाँ से A से यहाँ तक आया B, ठीक है, इस पॉइंट पे B पे आया, फिर B के तुरंत बाद B से C तक को कनेक्ट कर दिए और C से फिर D तक कनेक्ट कर दिए। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। इस कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, कोई पोटेंशियल अगर इस सिस्टम पे अप्लाई किया गया,
तो इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो होना, आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये करंट चलेगा यहाँ तक आएगा, अब यहाँ पे रेसिस्टर है तो एक ही रास्ता है, तो यही आई करंट पूरे में फ्लो होगा। इस रेसिस्टर में भी करंट आई होगा और इस रेसिस्टर में भी करंट आई फ्लो करेगा, इस वाले रेसिस्टर में भी करंट आई फ्लो करेगा। यानी कि अगर दो रेसिस्टर्स को वन आफ्टर अनदर कनेक्ट किया जाए, ठीक है, और उसमें करंट अगर सेम फ्लो करे, करंट अगर सेम करंट फ्लो करे, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है ना। अब बात यह आती है बच्चा कि सर इसमें सेम करंट क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से करंट जाएगा तो जितना करंट यहाँ आएगा उतना ही करंट फिर R1 पे जाएगा, वही करंट फिर R2 पे जाएगा, वही करंट फिर R3 पे जाएगा। ये सपोज कीजिए आपके पास R1 है, ये वाला रेसिस्टर R2 है और ये वाला रेसिस्टर R3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे खास बात क्या है कि सर इसमें सेम करंट फ्लो होता है ना, क्योंकि इसके पास एक ही पाथ है, एक ही पाथ से सारे करंट को जाना पड़ेगा। तो व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम करंट फ्लो थ्रू इच रेसिस्टर। अब इसमें एक खास बात क्या याद रखना है कि सर पोटेंशियल तो 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस करता है, पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 1 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस वाले पोटेंशियल को V1 बोल दिया, फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कुछ और पोटेंशियल होगा, सर इस वाले पोटेंशियल को बोल दिया V2, और इन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल कुछ और होगा, इसको बोल दिया V3, ठीक है। तो 2 बात याद रखना, जब व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 2 बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात, सर पूरे सर्किट पे सब रेसिस्टर्स के द्वारा जो करंट फ्लो करेगा वो करंट सेम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच अलग अलग होगा। यानी अगर आप V1, V2 और V3 को जोड़ देंगे, V1, V2 और V3 को आप ऐड कर देते, अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड कर देंगे तो जितना पोटेंशियल आप अप्लाई किए थे उस पोटेंशियल के आप जो वैल्यू था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 2 बात याद रखना। पहला बात याद रखना कि सर सेम करंट फ्लो होता है। दूसरा बात क्या याद रखना है, पोटेंशियल थ्रू इच रेसिस्टर, पोटेंशियल थ्रू इच रेसिस्टर अगर है, सारे पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो जो हम पोटेंशियल अप्लाई किए थे उस पोटेंशियल के बराबर हमको पोटेंशियल वैल्यू मिल जाता है। यहां तक याद, चलिए यहां तक ठीक है। अब कहता है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। अगर 2 रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किए तो टोटल रेसिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, वही यहाँ पे हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे डिराइव करते हैं। व्हेन 2 रेसिस्टर्स, ये 2 बात याद रखना, व्हेन 2 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इच रेसिस्टर। जो करंट इस R1 पे होगा, है ना, वही करंट R2 पे होगा और वही करंट R3 पे भी होगा। सेम करंट फ्लो थ्रू इच रेसिस्टर। अब क्या बताए थे, इस वाले पॉइंट से यहाँ के बीच कुछ पोटेंशियल होगा। चलिए यहाँ का पोटेंशियल को बोल दिया V1, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा वो होगा V2, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल वो बोल दिया V3। पहला बात, सेम करंट फ्लो थ्रू इच रेसिस्टर। और क्या बताया कि V1, V2 और V3 को अगर ऐड करते हैं, V1, V2 और V3 को ऐड करेंगे तो यहाँ अगर पोटेंशियल V अप्लाई किए इसके बराबर पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर मान लिया 20 वोल्ट अप्लाई किए तो सारे को अगर जोड़ दें तो सबको मिला के 20 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो वही लिखा गया V1, V2, V3 और ये सब आपस में जोड़ देंगे तो V के बराबर हो जाएगा। अब टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा सर, तो देख लेते हैं हम लोग अभी क्या सीखे कि सर V जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। अब अगर हम रेसिस्टर R के पास है, कहाँ पे आए, इस रेसिस्टर R के पास है, यहाँ पे तो करंट सर I जा रहा है। करंट कितना जा रहा है सर, तो करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। और रेसिस्टेंस कितना R1 है। तो हम लोग को ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं सर, V इज इक्वल टू आई आर होता है सर, V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ से आया। अगर हम लोग इस पोटेंशियल की बात करें, V1 की बात करें, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा सर, V1 इज इक्वल टू इस रेसिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I कर रहा है, I, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया I, ठीक है। और यहाँ का रेसिस्टेंस कितना है सर, यहाँ का रेसिस्टेंस है R1, तो VI इंटू R1, ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इस वाले रेसिस्टर्स का पोटेंशियल निकला यहाँ से B से C के बीच अगर रेसिस्टेंस निकाले तो
तो यहाँ अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 किसके बराबर होगा, करंट I है सर, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा, जितना करंट इस वाले में उतना ही करंट इस वाले में उतना ही करंट इस वाले में। यहाँ का रेजिस्टेंस R2, तो V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, ये इसको 2 मान लिया इक्वेशन में। इसी तरह से अगर V3 निकालते हैं तो V3 किसके बराबर हो जाएगा सर, IR के बराबर होता है V इज इक्वल टू, यहाँ का करंट भी I है सर, इस वाले में करंट I चल रहा है तो I लिख दिए, है ना, यहाँ पे I और रेसिस्टेंस वहाँ का R3 है, तो इक्वेशन ये थर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये पता है V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग को पता है V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR। तो सपोज कि सारे रेसिस्टर्स का जो सीरीज में उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS मान लिए, ये सारे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम RS मान लिए, तो V इज इक्वल टू I, करंट I चल रहा था, I लिख लिए, V इज इक्वल टू IR होता, R के बदले क्या लिख दिया, तो सारे रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस है टोटल वैल्यू वो RS मान लिए, इज इक्वल टू V1 का वैल्यू आपके पास है IR1, V1 इज इक्वल टू IR1। चलिए यहाँ पे लिख दिया IR1 प्लस V2 का वैल्यू है IR2 प्लस V3 का वैल्यू है IR3, तो इसको लिख देते हैं IR3। यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए I को कॉमन लीजिए, यहाँ पे लिखिए IRS इज इक्वल टू, I को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब I दोनों साइड, ये वाला I और ये वाला I कट जाएगा, तो ये हो जाएगा IRS यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज। RS का मतलब ये लिए है कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, ये किसके बराबर होगा सर, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। यानी कि ये कह रहा है सर, अगर आपके पास बहुत सारा रेसिस्टर्स है, अगर उसको आप सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जो टोटल वैल्यू होगा वो सबको आप सीधा सीधा ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक आ गया समझ में, इट्स ओके स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, वही लिखा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आपको अभी निकाल के दिखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होता है, अगर 3 रेसिस्टेंस है, RS इज इक्वल टू हो जाएगा सर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाता है। अगर 4 रहेगा तो 4 के बराबर, 5 रहेगा तो 5 के बराबर, अगर n रहेगा तो n रेसिस्टर्स के बराबर हो जाएगा। R इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहाँ तक जाएगा सर, ये Rn जितना भी रहेगा, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि सर हम 3-4 रेसिस्टर अगर लगा दिए तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर ये वाला रेसिस्टर अपने पास है 3 ओम, इस सर्किट में इस वाले रेसिस्टर का वैल्यू है 3 ओम, ठीक है, और इस वाले रेसिस्टर का वैल्यू है 2 ओम, और इस वाले रेसिस्टर का वैल्यू है 5 ओम। अगर हमको बोलेगा टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े हैं RS जो होता है वो होता है सर R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सर हो जाएगा R1 हो जाएगा आपके पास 3 ओम, है ना, तो R2 हो जाएगा आपके पास 2 ओम, और R3 आपके पास है 5 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस जो आपके पास मिलेगा सर वो मिलेगा 10 ओम रेसिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा, व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर। ये कहता है कि जब सीरीज में हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे R1 लगा दिए, यहाँ पे R2 लगा दिए, यहाँ पे R3 लगा दिए, इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है RS, सर ये सबके सम के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है सर, है ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। सब कुछ समझते चले जाना, सब कुछ को क्या करना है, समझते हुए चले जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस है सर, R1 आपके पास है 4, ये वाला आपके पास R1 है, ये वाला आपके पास R2 है, और ये वाला आपके पास R3 है। सब कॉम्बिनेशन सीरीज में, तीनों रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन किए हैं। तो सीरीज का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आता है R सीरीज इज इक्वल टू
जितना रेसिस्टेंस आपको डायरेक्ट जोड़ दीजिए सर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ तक जोड़ देंगे R1 का वैल्यू आपके पास है 4 ओम प्लस R2 का वैल्यू आपके पास है 6 ओम, तो यहाँ पे 6 ओम लिखो बच्चा, और R3 का वैल्यू आपके पास है 12 ओम। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10 प्लस 12 22 ओम। यानी कि आपके पास जो ये दिया हुआ सिस्टम का इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो 12 ओम के बराबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए सीरीज में जब भी रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं तो जो टोटल आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी उसका वैल्यू बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 12 ओम है और इसका वैल्यू जो आया है 22 आया है, मतलब सबसे बड़े वाले से भी वैल्यू बड़ा होता है। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज का इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको निकालना, क्या याद रखना है सर? यही याद रखना है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of the combination is greater than the resistance of any individual resistors of the combination। कॉम्बिनेशन में जितना भी रेसिस्टर प्रेजेंट है, सपोज कि यहाँ पे एक रेसिस्टर भी हम लगा दिए थे, एक यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, मान ली इसका 6 है, इसका 2 ओम है, इसका हमारे पास RS जो आएगा वो आएगा सर 6 प्लस 2, यानी कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आया आपके पास वो आया 8 ओम के बराबर। ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस देखिए सबसे बड़ा 6 है, 6 से भी बड़ा है, तो वही लिखा है कि सिस्टम में जो रेसिस्टर प्रेजेंट है उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी वैल्यू बड़ा होता है। ठीक है, टू इंक्रीज, अगर हमको किसी सिस्टम पे रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो वहां पे रेसिस्टर्स को आपको सीरीज में कंबाइन कर देना। टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस इन अ सर्किट रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी आपको किसी कॉम्बिनेशन पे रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, है ना, ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, तो रेसिस्टर्स को आप बच्चे सीरीज में कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टेंस उस सिस्टम का ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये 6 ओम था और ये 2 ओम था, दोनों मिला के 8 ओम दिया, ये सबसे भी ये ज़्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ मूव टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्लियर है? क्या क्लियर है कि सर सारे रेसिस्टर्स को क्या करना, सपोज कीजिए आपके पास ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट बच्चा B है, और इसी दो कॉमन पॉइंट के बीच अगर हम लोग सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर दें, इस तरह से कनेक्ट करें कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि हमको अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो A और B के बीच का पोटेंशियल मेजर करेंगे, A और B के बीच का पोटेंशियल तो कुछ भी लगाइए यही रहेगा, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का खास बात क्या है सर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का खास बात यह है कि सर पोटेंशियल जो है हर रेसिस्टर के बीच सेम रहता है, सेम पोटेंशियल रहेगा। लेकिन अगर करंट आपके पास यहाँ से I आ रहा है, करंट अगर आपके पास इधर से I चल रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। सपोज कीजिए इस रेसिस्टर को आप R1 बोल दिए हैं, इस वाले रेसिस्टर्स को R2 बोल दिए हैं और इस वाले रेसिस्टर को R3 बोल दिए, तो कुछ करंट आपके पास इस वाले रास्ते से, क्योंकि करंट के पास अब मल्टीपल पाथ हो गए, मल्टीपल रास्ता हो गया, तो कुछ करंट इधर से चला जाएगा। सपोज कीजिए इस वाले करंट को I1 बोल दी, यहाँ पे कुछ करंट गया, इसको बोल दिया I2, और यहाँ पे कुछ करंट गया, इसको बोल दिया I3, यानी कि करंट आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम रहता, करंट डिवाइड हो जाता, यानी ऐसा आएगा आपके पास जो I आप दिए थे वो I आपके पास डिवाइड होगा। किसमें किसमें डिवाइड होगा सर? I1 I2 I3। अगर सबको जोड़ देंगे आप तो टोटल सर्किट में जो टोटल करंट था वो उसके बराबर हो जाएगा। तो I किसके बराबर हो जाएगा सर? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है? टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कब? कॉम्बिनेशन और इफ वन एंड ऑफ ईच रेसिस्टर इज कनेक्ट। देखो इस रेसिस्टर के वाले यहाँ से कनेक्ट किया गया, इस वाले रेसिस्टर्स का एंड को यहीं पे कनेक्ट किया गया, और रेसिस्टर 3 का भी इस वाले एंड को यहीं पे कनेक्ट किया गया। वही लिखा है, इफ वन एंड ऑफ ईच रेसिस्टर इज कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट, सबको ए पे कनेक्ट किया गया, एंड अदर एंड ऑफ ईच रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट। ठीक है, और रेसिस्टर्स के दूसरे एंड को बी पॉइंट पे सबको कनेक्ट किए हैं। और क्या खास बात है इसका? that the potential difference across each resistor is equal
टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितना पोटेंशियल आप यहाँ अप्लाई किए थे सारे रेसिस्टर्स के बीच वही पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पे V अप्लाई किए थे तो इसके पास भी V रहेगा, इसके अक्रॉस भी V रहेगा और इसके अक्रॉस भी V रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता। लेकिन करंट क्या हो जाता है, व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। इस रेसिस्टर में कुछ करंट चल रहा है I1, इस रेसिस्टर में चल रहा है I2, इस वाले रेसिस्टर में चल रहा है I3। अगर सबको जोड़ देंगे तो जो करंट सर्किट का था उसके बराबर हो जाएगा, वही दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है ना। ये आपका आ गया। चलिए अब लिखा है व्हेन रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर, सेम पोटेंशियल रहता है और टोटल करंट का नेम बता दिया I1 I2 I3 I के बराबर आता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगर हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सपोज कीजिए वाला पॉइंट A है, यह वाला पॉइंट B है, यह वाला रेसिस्टर R1, यह वाला रेसिस्टर R2 और यह वाला रेसिस्टर R3। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किए, ठीक है, तो हर रेसिस्टर के बीच पोटेंशियल क्या रहेगा, V ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल सेम, A से B के बीच का पोटेंशियल V है। अब हमको निकालना है कि सर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। क्या होगा तो देखिए इसको, यहाँ पे पोटेंशियल V अप्लाई किए तो सारे रेसिस्टर्स के बीच पोटेंशियल V ही रहेगा, सारे रेसिस्टर्स के बीच पोटेंशियल V ही रहेगा। दिस इज आपका R1, दिस इज आपका R2, दिस इज आपका R3। तीन रेसिस्टर है ना, पॉइंट A और B के बीच तीनों को कनेक्ट कर दिए, पॉइंट A और B के बीच तीनों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को पता है, क्या पता है सर, पोटेंशियल तो सेम है सर, लेकिन अगर करंट की बात करें, अगर पूरे सर्किट पे करंट I फ्लो कर रहा, पूरे सर्किट पे करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ से I फ्लो किया सर, ये I टूटेगा, किसमें टूटेगा, इस वाले में कुछ करंट गया जिसका नाम हम I1 दे दिए हैं सर, यहाँ पे कुछ करंट गया उसका नाम I2 दे दिया और इस वाले रेसिस्टर पे कुछ करंट गया जिसका नाम I3 दे दिया सर। हम जानते हैं कि सर अगर तीनों I को ऐड कर देंगे तो जो मेरा टोटल करंट था उसके बराबर हो जाएगा सर। इट मीन्स I इज इक्वल टू सर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर आएगा, है ना। अब हम लोगों को ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से क्या पता है सर, हम लोगों के ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है सर। यहाँ पे I डिवाइड हुआ था, हमको I का वैल्यू चाहिए सर, अगर I हम लोग निकालें यहाँ से तो I हो जाएगा सर V डिवाइड बाई R। ये ओम्स लॉ से आया, V डिवाइड बाई R इज इक्वल टू I। ठीक है, अब हमको यहाँ से I1 का वैल्यू चाहिए, I1 का वैल्यू चाहिए। अगर हम I1 निकालें यहाँ पे, I1 किसके बराबर आएगा, I1 हो जाएगा सर उस रेसिस्टर पे जो पोटेंशियल है V1, V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है सर, तो R1 है सर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम I2 निकालें, I2 इस वाले पे, इसका रेजिस्टेंस R2, पोटेंशियल डिफरेंस V है सर, तो I2 हो जाएगा V डिवाइड बाई R, तो V के जगह V लिखेंगे, R के जगह R2 लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हम निकालें I3, क्या निकाल I3, तो ये हो जाएगा सर V डिवाइड बाई R3। तीनों I का वैल्यू पता चल गया। अब इस वाले पे बैठा दीजिए। अब मान लेते हैं कि इसका टोटल इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो RP है, क्या है RP, पैरेलल में तो RP, सारे रेसिस्टर्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग मान लिया RP। तो यहाँ पे I को क्या लिख देंगे सर, V बाई R, I को क्या लिखते हैं V डिवाइड बाई R, तो इस I को लिख देते हैं V डिवाइड बाई R। तो टोटल रेजिस्टेंस का सम कितना बोले, हम बोल दिए कि RP, पैरेलल में तो RP बोल दिए, तो V डिवाइड बाई RP। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू I1, तो I1 का वैल्यू बेटा जी आप यहाँ से बैठाइए, I1 कहाँ पे आपके पास, तो ये I1 का वैल्यू है, I1 है V डिवाइड बाई R1 प्लस I2 का वैल्यू कहाँ से बैठाएंगे, यहाँ से बैठाइए V डिवाइड बाई R2 प्लस I3 का वैल्यू यहाँ से बैठाइए V डिवाइड बाई R3। ठीक है, V सबके पास है, V को कॉमन निकालिए आप, V इज इक्वल टू V बाई RP इज इक्वल टू, V को अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे V को कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 बाई R1 प्लस V बाहर चला गया 1 बाई R2 बचेगा प्लस 1 बाई R3 आपके पास बचेगा। तो ये V और V खत्म हो जाएगा, तो V और V जैसे आप खत्म करेंगे आपके पास क्या बचा, तो आपके पास यहाँ पे बचा 1, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं, 1 बाई R पैरेलल इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ से बचा, यहाँ बचा 1 बाई R1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
3। तो ये आपके पास आएगा टोटल रेसिस्टेंस। कब? जब अगर पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं। जब रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो आपका जो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेसिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स होता है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन क्लियर है? दोनों डेरिवेशन आपको याद रखना, सीरीज का डेरिवेशन और पैरेलल का डेरिवेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे, इसमें करंट सेम अलग अलग रहता है तो करंट निकालेंगे। फिर से सुन लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है तो सारे वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है तो हमको करंट फाइंड आउट करना। फॉर्मूला क्या रहेगा सर? ओम्स लॉ से ही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अब देखिए इसी पॉइंट को अच्छे से लिखा गया। क्या लिखा गया? व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर। यही कहता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे बात तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टर्स यानी आरपी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। सारे रेसिप्रोकल सब रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को जोड़ दीजिए, आपको टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहां से पोटेंशियल अप्लाई किया गया। ठीक है, अब हमको क्या करना, इन तीनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालें। ये 4 है, 6 और ये 12 है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे पोटेंशियल अप्लाई करें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, और हम लोगों को पता है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास रेसिस्टेंस होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1। चलिए इस वाले को R1 बोल दिए 1/4 प्लस 1/ इस वाले को 2 बोल दीजिए तो 6 ओम प्लस 1/ आपके पास है 12। चलिए यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपके पास आएगा 12, ये हो जाएगा 3 प्लस इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा 2 और प्लस 12 से 12 1 हो जाएगा, ये है ना। तो R पैरेलल आपके पास आए, सॉरी यहाँ पे लिखिए 1/R पैरेलल क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। 1/R पैरेलल आपके पास आएगा 3 + 2 + 1 6/12। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/6। तो आपके पास जो 1/R पैरेलल आया वो आया सर 1/2 के, सॉरी यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, ये 2 बार में कट जाएगा 2। ठीक है, तो R पैरेलल 1/2 आया। तो अगर हमको रेसिस्टेंस चाहिए तो R को ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा R पैरेलल ऑफ द टोटल कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? कि सर इस वाले सीरीज में जो इस वाले कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेसिस्टर है सर वो 4 ओम है। सबसे छोटा रेसिस्टर जो है वो 4 ओम है। और यहाँ पे जो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस तीनों रेसिस्टर्स को लगाने के बाद जो इफेक्टिव वैल्यू आया है सर वो 2 ओम आया है, वो 2 ओम के बराबर आया है सर। इसका मतलब सर कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेसिस्टर है उससे भी छोटा वैल्यू आया है, उससे भी छोटा वैल्यू आया। सबसे छोटा वैल्यू कौन था? सबसे छोटा वैल्यू सर 4 था। और जो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आया सर वो 2 आया, मतलब छोटे वाले से भी छोटा। सीरीज में क्या हो रहा था सर? बड़े वाले से भी बड़ा होता था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटे वाले से भी छोटा आता। इसका मतलब अगर हमको किसी सर्किट पे रेसिस्टेंस को कम करना है तो रेसिस्टेंस को कैसे लगाएंगे सर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दीजिए सर। अगर इसी को आप सीरीज में कंबाइन करते, यही सारे अगर सीरीज में लगाते तो सीरीज में आपके पास जो वैल्यू आता वो क्या आ जाता? देखिए अगर हम लोग सीरीज में लगाते तो सीरीज में हम लोग को पता है सर, अगर R सीरीज लिखा है हम लोग R सीरीज, तो ये होता है सर R1 प्लस R2 होता है प्लस R3 के बराबर होता है। अगर आप सबको जोड़िएगा यहाँ पे RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? ये 4 ओम है प्लस 6 ओम है प्लस 12 ओम है। तो ये R सीरीज में आपके पास होता, ये कितना होता? तो 22 ओम हो जा रहा था। सेम रेसिस्टर्स को सीरीज में लगाएं, वही सब रेसिस्टर्स को पैरेलल में लगाएं, तो जब सीरीज में लगाया तो रेसिस्टेंस 22 आ गया, 22 आ गया, मतलब सबसे बड़ा 12 था
सबसे बड़े से भी बड़ा आया है। जब वो पैरेलल में लगा है तो 2 आया, मतलब सबसे छोटा इसमें से 4 है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आया। इट मीन्स अगर आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए तो सारे रेसिस्टर्स को आप सीरीज में लगाइए, अगर आपको कम रेसिस्टेंस चाहिए तो रेसिस्टर्स को पैरेलल में लगाइए। इट्स ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर आता है? द कॉम्बिनेशन इज लेस देन द रेसिस्टेंस ऑफ द एनी इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। उस कॉम्बिनेशन में जितना भी रेसिस्टर प्रेजेंट है, जो इफेक्टिव वैल्यू आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इज लेस देन द लिस्ट, है ना, छोटे वाले से भी छोटा आएगा, छोटे वाले से भी छोटा। कितना था? 12 ओम था, फिर 4 ओम था और 6 ओम था। अगर इसको पैरेलल में लगाए थे, आर पैरेलल जो आया था सर ये 2 ओम आया था, आर पैरेलल 2 ओम आया था तीनों का, और सबसे छोटा इसमें 4 है सर, सबसे छोटा 4 है, तो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आया था। ठीक है। टू डिक्रीज रेसिस्टेंस इन अ सर्किट रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर किसी सर्किट में आपको रेसिस्टेंस कम चाहिए, रेसिस्टेंस क्या चाहिए? कम चाहिए, तो रेसिस्टर्स को आप किस में लगाइए? तो रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देना है। यहां तक क्लियर है? इट्स ओके स्टूडेंट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अगले लेक्चर में हम लोग इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पर, जहां पे मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगा, पैरेलल होगा। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है। और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।